Hello student of class 9th. Today we have again in front of you for the next video, that is for the chemistry chapter 1, the matter in our surrounding, in the part 2. So this second video for the first chapter we have, and the next topic is the state of matter. State of matter यानी कि मैटर की जो स्टेट हैं वो कितने स्टेट होती हैं हमारे पास. नॉर्मली हम पढ़ते हैं 3 स्टेट को, बट स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास में बेटे 5 होती है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इसको बोलते हैं, फिफ्थ वाली को कंडेंसेट. ठीक है, और इसे आप BEC के नाम से भी जानते हैं, राइट. तो अब ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी वी कैन क्लासिफाई ऑल द सब्सटेंसेस इनटू 5 स्टेट ऑफ मैटर. बट वही कंसीडर अभी भी हम वही 3 करते हैं. सिलेबस में यही है आपकी. इनको केवल इंट्रोडक्टरी मटेरियल माना गया है, उन्हीं को इसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा भी. तो हम जब सॉलिड की बात करते हैं तो किसे हम सॉलिड कहें? सॉलिड हम उसे कहें जैसे हमारे हाथ में है मार्कर. इसकी जो शेप है वो यही रहनी है. आप इसे चाहे कितने समय के लिए छोड़ दें, कहीं पे भी रख दें, राइट, एट रूम टेम्परेचर. तो ये आपका शेप और इसका वॉल्यूम जो ये कवर करता है वो फिक्स रहता है, डेफिनेट है, राइट. ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल. आप इसे अगर दबाना चाहें, कंप्रेस करना चाहें, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्रेस इट. फाइनली ये रिगिड होते हैं. रिगिड का मतलब है अनबेंडिंग, राइट, जो बेंड नहीं होते. मीन्स जिनके पार्टिकल जहां है एक बार वो वही रहेंगे, इन द सेंस कि उसके शेप या उसके वॉल्यूम में कमी नहीं आएगी, ना ही कोई चेंज आएगा. उन सब्सटेंसेस को हम रिगिड बोलते हैं. गॉट इट. तो सॉलिड सब्सटेंसेस के बारे में आपको क्लियर हुआ. शेप डेफिनेट होगी, वॉल्यूम डेफिनेट होगा, इनकम्प्रेसिबल होंगे, कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, दबाए नहीं जा सकते हैं. ओके. और फाइनली वो रिगिड होते हैं, यानी कि वो अनबेंडिंग हैं, उनको बेंड नहीं किया जा सकता है नॉर्मली. उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड की. तो लिक्विड वॉल्यूम तो डेफिनेट है. आपने 1 ग्लास वाटर लिया है, उसका वॉल्यूम अगर 250 ml है तो उसका वॉल्यूम 250 ml ही रहना है. चाहे आप उसे छोटे बर्तन में करें, सॉरी छोटा नहीं, बड़ा लीजिए, आप अलग अलग शेप में लीजिए, लेकिन 250 ml के अलग अलग बर्तन लीजिए, अलग अलग शेप के लीजिए. आप उनको डालेंगे अगर वाटर को उनमें, तो वाटर हर बार अपना वॉल्यूम फिक्स रखेगा. वो उसका वॉल्यूम ऐसा नहीं है कि आपने 500 ml में डाल दिया 250 की बजाय तो वो 500 ml हो जाएगा. वाटर 500 ml नहीं होगा, वो 250 ml ही रहेगा अगर आपने 250 ml लिया था. यानी कि जो वॉल्यूम है फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा. लेकिन हम बात करते हैं शेप की, तो वो डेफिनेट नहीं है. जिस भी बर्तन में आप डालोगे वो उसी बर्तन की शेप ले लेगा. ठीक है. ऑल्सो स्लाइटली कंप्रेसिबल. थोड़ा सा इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, स्लाइटली कंप्रेस किया जा सकता है. दैट्स वाई ये रिगिड नहीं होते हैं, क्योंकि रिगिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है. और कैसे है ये? फ्लूइड है. फ्लूइड जो बह सकते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स है, अगर आप एक थोड़ा मान के चलिए, जो इंक्लाइंड प्लेन होता है, इंक्लाइंड प्लेन पे अगर वाटर को रख दें तो वाटर वहां से बह करके खुद से खुद नीचे पहुंच जाएगा, राइट. लेकिन अगर आप वहीं पे कोई ईंट या कोई और दूसरा कोई सब्सटेंस या कोई बुक आप रखें, तो अगर सरफेस उसकी थोड़ी कम स्मूथ है तो आप पाएंगे कि वो वहीं के वहीं रुकेगी, अपने आप चल के नहीं जाएगी. अगर वो चल के जा रही है तो उसके पीछे जो फैक्टर है वो दूसरा फैक्टर है. जो फैक्टर है तो वहां पे भी, लेकिन इसको आप दूसरी तरह से समझिए कि वाटर जो है उसके पार्टिकल एक के ऊपर दूसरा स्लाइड होकर के आगे बढ़ते हैं, लाइक दिस. लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स एक के ऊपर दूसरा स्लाइड नहीं किया कर सकता है, आगे बह करके अपने आप आगे नहीं बढ़ सकता. इसलिए वो फ्लूइड नहीं होता है, रिगिड होता है. लेकिन जो लिक्विड है वो फ्लूइड होते हैं, थोड़ा सा कंप्रेस भी किया जा सकता है स्लाइटली. हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज गैस. जो थर्ड स्टेट है मैटर की वो गैस होती है. गैस में शेप और वॉल्यूम दोनों ही इंडेफिनेट है. मतलब आपने मान के चलिए 1 kg गैस ली है, ठीक है, 1 लीटर ले लीजिए. मास की बजाय आप उसको वॉल्यूम बताइए कि 1 लीटर आपने गैस ली है और 1 लीटर गैस को आपने 5 लीटर सिलेंडर में डाल दिया है. तो 5 लीटर सिलेंडर में गैस पूरे वॉल्यूम को कवर करेगी. गॉट इट. अगर उसकी शेप आप सिलेंडर की चेंज कर दें तो वो अलग शेप में, उसी शेप में पूरे सिलेंडर को कवर कर लेगी, यानी अपनी शेप भी बदल लेगी. तो जो गैस होते हैं वो शेप और वॉल्यूम दोनों ही उनके इनडेफिनेट होते हैं, यानी कि डेफिनेट नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, चेंज हो जाते हैं. और ऑल्सो हाईली कंप्रेसिबल.
आप कंप्रेस भी कर सकते हो उनको काफी ज्यादा हद तक, क्योंकि आपको याद भी है आपकी CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नाम ही स्टार्ट कंप्रेस से हुआ है। जो गैसेज हैं उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस करके हम उसे लिक्विड की फॉर्म में ले आते हैं और उसको फिर एक सिलेंडर के अंदर बंद कर लेते हैं। आपने देखा ना, सिलेंडर LPG का हो या कोई भी आपके पास जिसमें गैसेज फिल होती हैं, तो आप उसे अगर हिला के देखोगे तो वहां क्या मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा उनका। लेकिन जैसे ही वो कम टेम्परेचर पे वहां लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके डाली जाती है, बट जैसे ही वो बाहर आएगी तो वापस अपने गैसेज फॉर्म ले लेगी। बट जो गैसेज हैं यहाँ जिक्र इतना है कि हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। और एक और बात, आप अपनी एक इंसेंस स्टिक यानी धूपबत्ती अगरबत्ती कुछ भी आप एक कमरे में जला दीजिए, एक कॉर्नर में, आप पाएंगे कि उसकी पूरा का पूरा कमरा उसकी महक से सुगंधित हो जाता है। यानी वो फ्रेग्रेंस पूरे कमरे में, ऑल ओवर द रूम दैट इज स्प्रेड। अगर वो रूम किसी मकान के अंदर है, अकेला मकान ना, मतलब अकेले मकान के अंदर कई सारे रूम हैं, एक रूम में आपने जला दिया तो दूसरे जो रूम्स हैं उनमें भी कुछ समय बाद वो फ्रेग्रेंस आप महसूस कर सकते हैं। जो हॉट सिजलिंग फूड होता है, घर में बनाया हुआ है, अंदर किचन में बन रहा है, पक रहा है, लेकिन कई बार जब हम किसी मकान के सामने से गुजरते हैं तो हम फील करते हैं कि अरे यहाँ तो बहुत अच्छा कुछ पक रहा है। जो भी आपको डिश पसंद है वो डिश अगर वहां कहीं बन रही है, हॉट डिश है, तो आप उसकी स्मेल बाहर तक फील करते हो। तो इतनी दूर कैसे पहुंच जाती है, वो मूव करते हैं पार्टिकल्स। यानी कि जो गैसेज हैं हमारी वो कैसी हैं, फ्लूइड है, फ्लूइड मूव कर सकते हैं जब पार्टिकल्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनसे अलग। ये तीन आपके मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम में भी आते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये तीन ही पूछे जाते हैं, बट इनसे अलग नॉलेज की बेस पे बता रहे हैं आपको। दो और भी स्टेट ऑफ मैटर हमारी है, एक प्लाज्मा, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा आप किसे कहेंगे, प्लाज्मा होता है मिक्सचर किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का। अच्छा, जब कभी गैस को हम आयनाइज करते हैं ना, तो गैस को आयनाइज करने के लिए जो पार्टिकल्स निकलते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स वे इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, और वो गैस को छोड़ के बाहर नहीं जा रहे हैं, वो उसी के अंदर ही घूमते हैं, वहीं आसपास ही घूमते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और जो आयन बना है वो गैसेस आयन था। तो अब उस आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मिक्सचर है, जो कि फाउंड है किसमें, आयनाइज्ड गैसेस में मिलता है। ठीक है, तो वो मिक्सचर आप कहलाता है प्लाज्मा आपका, राइट। जितने भी स्टार्स हैं तो उसमें सन भी वन ऑफ देम है, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब है, ठीक है, जो जलते हैं। और इससे अलग जो नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं वो सब इसी के एग्जांपल हैं, उनमें प्लाज्मा ही भरा हुआ होता है, यानी गैस भरी हुई होती है, और जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो आयनाइज हो जाती है गैस और ग्लो करने लगती है, चमकने लगती है, जिससे हमारे चारों तरफ एक रोशनी आ जाती है। गॉट इट। तो ये आपका प्लाज्मा। फिर हम बात करते हैं ऐसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बोस आइंस्टीन ये दो नाम है, एक बोस और दूसरा आइंस्टीन। कंडेंसेट यानी कि कंडेंसेट किया गया है, कंडेंसेट का मतलब होता है कि आपके पास कोई गैस है, ठीक है, अब उसे कंडेंस कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं यानी कि उसको दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, और इतना कंप्रेस कर रहे हैं कि वो क्या हो जाए, लिक्विड की फॉर्म में आ जाए। लेकिन इसके लिए बोस यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस जो कि इंडियन थे, और एक एल्बर्ट आइंस्टीन, ये दोनों ने मिलकर के अलग अलग इनको जो फिफ्थ आपकी ये BEC के नाम से भी आप जानते हो स्टेट ऑफ मैटर को, इसको बनाया था, फाइंड किया था, बनाया इन द सेंस फाइंड किया था कि ऐसा भी हो जाता है कि वो स्टेट ना तो सॉलिड थी, ना लिक्विड थी, ना गैस थी, ना प्लाज्मा थी, इन सबसे अलग कोई स्टेट थी जिसको नाम दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अचीव कब हुई, व्हेन अ गैस इज वेरी लो डेंसिटी। वेरी लो डेंसिटी क्योंकि गैस हमारे पास में होती है, यानी कि डेंसिटी बहुत कम है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, वो हम कूल करते हैं, यानी उसको जब हम कूल करेंगे तो उसकी डेंसिटी को हमें बहुत घटाना पड़ेगा, और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मींस कंप्रेस करना पड़ेगा, और वो एक सुपर लो टेम्परेचर तक हम करते हैं, तब जो हमें वहां से एक स्टेट मिलती है मैटर की, उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये था हमारा आज का मैटर कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं। ये 4-5 स्टेट ऑफ मैटर है हमारी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसके बाद हम थोड़ा स्टडी करेंगे इनसे अलग, जब आगे बढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बेटे। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने ये छोड़ दिया है या नहीं सीखा तो आपको 9th 10th छोड़ दीजिए, आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी कि आपको केमिस्ट्री नहीं आती है। तो केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको ये चीज बेहद जरूरी है सीखनी, जो मैं अभी बताने वाला हूं। और ये क्या मैं बताने वाला हूं, ये है आपका मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ स्टेट ऑफ मैटर।
जो स्टेट ऑफ मैटर है उसका मॉलिक्यूलर मॉडल है, यानी कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट किस तरह का है, ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये मालूम है तो मान के चलिए आपको केमिस्ट्री की बहुत कुछ बातें मालूम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे कहां से, सॉलिड से। तो सॉलिड वाले केस में जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड, यहां मैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या है पार्टिकल्स का। तो सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बेटे, ये पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इतने पास पास कि इनके बीच जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरपार्टिकुलर स्पेस आप कह सकते हो, ये बहुत कम पाया जाता है, ना के बराबर, बहुत कम। ये आप इस तरह से मान के चल सकते हो कि ये है एक सॉलिड की स्ट्रक्चर जिसमें पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा पास पास में मैंने दिखाए हैं यहां, और इनके बीच में जो स्पेस है वो मैंने बहुत कम दिखाया है। ठीक है, इसको इतना ले लीजिए आप। लेकिन व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द लिक्विड, लिक्विड वाले केस में पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी डिस्टेंस बढ़ती है। इससे क्या करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर हो जाते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ दिस। फिर हम बात करते हैं यहां गैस की। गैस वाले केस में आप पाएंगे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो अब पहले हम यहीं से चलेंगे कि यहां स्पेस की बात कर लीजिए। स्पेस कितना है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ठीक है, कैसा, नेग्लिजिबल। अब नेग्लिजिबल है, ना के बराबर स्पेस है, क्यों है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मजबूत है, पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा लगता है। इसलिए जो पार्टिकल एक दूसरे से दूर नहीं जा सकता है, कंप्रेस होने का सवाल ही नहीं उठता है। गॉट इट। तो इसीलिए उसमें लिखा हुआ था कि शेप डेफिनेट रहती है, क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज नहीं हो पाएगा। दूसरी बात हमने बताया था वहां शेप के साथ वॉल्यूम डेफिनेट रहता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ही नहीं कि वो उससे पास आ सके या दूर जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है, कंप्रेस हो नहीं सकता है। कहां कंप्रेस करेंगे, पार्टिकल के बीच का स्पेस ना के बराबर है, इसलिए। तो ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है सॉलिड के अंदर। फिर हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में ये पार्टिकल्स थोड़ा डिस्टेंस पे हो गए, डिस्टेंस पे हो गए, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है, यानी कि फोर्स जो था मैंने यहाँ बात की अभी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मैक्सिमम होता है। इस वाले केस में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यहाँ मैक्सिमम फोर्स है, राइट। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ स्पेस कैसा है, स्पेस थोड़ा ज्यादा है, मोर देन द सॉलिड। ठीक है, स्लाइटली मोर, स्लाइटली मोर, यानी कि आप इसे कह सकते हैं लूजली बाउंड है, ये लूजली बाउंड, एक दूसरे से जो बंधे हुए हैं, लूजली बंधे हुए हैं। जैसे लकड़ी का गट्ठर को अगर आप बहुत ज्यादा टाइट करके बांध देते हैं तो वो जो लकड़ियां हैं बिल्कुल नहीं हिलेंगी, वो इस वाले केस में। लेकिन उसको आपने बहुत ढीले हाथ से बांधा है, बहुत बल ताकत ज्यादा नहीं लगाई, ना के बराबर, राइट। तो आप आएंगे, अगर आप उसको देखते हैं तो एक दो लकड़ियां उसमें से गन्ने की, जैसे गन्ने की होती है ना, गन्ने होते बहुत सारे, उसको हम एक पोली में बांध करके बहुत टाइटली अगर बांधे तो आप उसमें से गन्ना निकाल नहीं सकते, खींच नहीं सकते हैं। बट अगर बहुत लूजली बांधे तो बड़े आराम से आप खींच सकते हो, निकाल सकते हो। तो वो केस है लिक्विड वाला, यानी लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली बाउंड है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ में जो लगना चाहिए था वो बहुत कम लगता है। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरी बात मैंने बताई यहाँ से, जो फोर्स है अट्रैक्शन का वो थोड़ा लेस है, आप कह लीजिए लेस देन द सॉलिड। अब हम बात, इसीलिए ये पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर से रोल ओवर कर जाते हैं, मूव कर सकते हैं। पार्टिकल है बीच में, स्पेस है बीच में, तो ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, इधर जा सकता है, यानी कि दैट दे कैन मूव थ्रू आउट द लिक्विड। लेकिन इनसाइड द लिक्विड, ध्यान दीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, इनसाइड द लिक्विड ही मूव कर सकते हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। जो वॉल्यूम है जितना कवर वो करता है उतना ही कवर करेगा, क्योंकि पार्टिकल का लिक्विड का कोई सिंगल पार्टिकल भी बाहर नहीं जा रहा है लिक्विड को छोड़ करके, इसलिए वॉल्यूम फिक्स्ड है। लेकिन शेप
जिस भी बर्तन में रखोगे एडजस्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस है तो वो उसी तरह से मूव कर सकता है। तो इसलिए शेप डेफिनेट नहीं है बट वॉल्यूम डेफिनेट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी इसके कंपैरिजन में कम है, जिसकी वजह से ये मूव भी कर लेते हैं। और यहां कंप्रेस ये थोड़ा सा हो जाएंगे, स्लाइटली कंप्रेस हो जाएंगे क्योंकि स्पेस है बीच में थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा कंप्रेस भी हो जाएंगे। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द गैस, तो गैस वाले केस में जो स्पेस की मैं बात करूं, लार्ज स्पेस होता है, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर वेरी लार्ज, बहुत स्पेस है बीच में, पार्टिकल्स काफी दूर दूर है। इस वजह से दूर दूर है तो वो क्या करते हैं, फोर्स नेग्लिजिबल है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल फोर्स है, ना के बराबर फोर्स लगी है, इसलिए वो उनका जो मोशन है ना, रैंडम मोशन है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, फ्री टू मूव एनीवेयर, राइट। वो इसी वजह से जो बर्तन में आपने गैस को रखा है उस बर्तन को छोड़ के बाहर भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स तो है नहीं आपस में उनके, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, रोकती है, तो वो पार्टिकल्स रुकेंगे ही नहीं, मूव करेंगे एवरीवेयर, जहां भी उन्हें स्पेस मिलेगा वहां तक वो पहुंच जाएंगे। इसीलिए बात आती है, एक क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो गैस होती है ना वो कंप्लीटली अपनी वेसल को फिल कर सकती है, ना तो सॉलिड कर सकता है ना तो लिक्विड। क्यों? क्योंकि सॉलिड अपने जो वॉल्यूम है उसे छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा, लिक्विड अपने वॉल्यूम को छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन गैस के पार्टिकल्स बिकॉज वेरी फ्री है, बिल्कुल फ्री है, मूव टू एनीवेयर, इसलिए जो स्पेस उन्हें मिलेगा, जितना भी स्पेस मिलेगा उसी स्पेस में वो वहां तक पहुंच जाएंगे। इसलिए केवल और केवल गैस ही अपनी वेसल को कंप्लीटली फिल कर सकती है। ठीक है, अब बात हम कर ले यहां से इनको कंपैरिजन की, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो स्पेस है नेग्लिजिबल है, यहाँ स्पेस थोड़ा ज्यादा है, स्लाइटली मोर स्पेस है इन कंपैरिजन ऑफ द सॉलिड, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द गैस तो द स्पेस इज वेरी लार्ज इन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ फोर्स की, तो फोर्स यहाँ मैक्सिमम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ही नहीं। अब मूवमेंट की बात कर लीजिए तो यहाँ मूवमेंट नेग्लिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा फोर्स यहीं लगती है पार्टिकल्स के बीच, तो मूव नहीं कर पाएंगे पार्टिकल्स, तो मोशन ना के बराबर है। केवल ये क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, दे कैन वाइब्रेट ओनली। ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ वाइब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ तो स्पेस है इतना कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के अलग जा सके, क्योंकि इतना स्पेस है बीच में मूव करने के लायक। यहाँ मूव नहीं, अपनी ही पोजीशन पे रह के वाइब्रेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ अपनी पोजीशन पे रहने का सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि स्पेस काफी है बीच में, इतना स्पेस है कि ये यहाँ से चल करके दूसरे पार्टिकल के ऊपर से निकल करके आगे पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ जो फोर्स है वो थोड़ी कम है, इसके कंपैरिजन में कम फोर्स हुई है, तो इसका मतलब वो मूव कर सकते हैं, तो यहाँ मोशन होता है। और गैस के केस में हम बात करें तो यहाँ भी पार्टिकल्स वेरी फ्री टू मूव एनीवेयर, कहीं भी मूव कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं, ये फोर्स तो है नहीं लगने वाली। तो ये था मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ, जिसमें कि हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जहां की हम 10-12 फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी अलग अलग, हम उन सभी को बताएंगे कि सॉलिड में उस प्रॉपर्टी का क्या है, लिक्विड में प्रॉपर्टी कितनी होती है और गैसेस में कितनी होती है। यहाँ हमने 2-3-4 प्रॉपर्टी की बात की है केवल आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस वहां बनेंगे, उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो जो एक्सरसाइज में होंगे। ठीक है, तब तक के लिए विदा दीजिए, चलता हूँ।